आज हम घर में बनाएंगे एकदम होटल जैसा चाइनीज स्टाइल में वेज मंचूरियन की आसान रेसिपी। ये देखिए, ये जो मंचूरियन है एकदम सॉफ्ट जूसी, मुंह में घुल जाने वाला है। बहुत ही लाजवाब बने हैं खाने में, एकदम बाजार जैसा फ्लेवर के साथ। फ्राइड राइस नूडल्स के साथ एकदम जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे रिक्वेस्ट किए हैं इसको बनाने के लिए, तो कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगी जिससे कि ये मंचूरियन एकदम जूसी, मुंह में घुल जाने वाला, रेस्टोरेंट से भी अच्छा यम्मी बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीतमास किचन। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मंचूरियन की जो मेन इंग्रेडिएंट पत्ता गोभी, इसको 3-4 टुकड़ों में काट के कद्दूकस कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज के पत्ता गोभी लिया है। आप इसे इस तरह से मैनुअली ग्रेट कर सकते हैं या मिक्सी में भी थोड़ा सा इसे चला सकते हैं। पत्ता गोभी को कद्दूकस करके इसका पानी निकाल लेंगे। इससे आपके मंचूरियन बॉल्स जो है वो अच्छे बनेंगे और तेल में फटेंगे नहीं। पानी निकालने से पत्ता गोभी ड्राई हो जाएगी और जब आप इससे मंचूरियन बॉल्स बनाएंगे ना, वो अच्छे से बंधेंगे। इस तरह से हथेलियों से निचोड़ देंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे। इससे ये मिक्सचर में ज़्यादा मैदा, ज़्यादा कॉर्नफ्लावर ऐड करना नहीं पड़ेगा और आपके मंचूरियन बॉल्स खाने में ज़्यादा टेस्टी बनेगी। फिर हम इसमें एक ग्रेट किए हुए गाजर डाल देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, मंचूरियन बॉल्स में फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। आधा छोटा चम्मच चीनी जो स्वाद को बैलेंस करने में मदद करेगी। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 बड़े चम्मच मैदा डाल देंगे। इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर दोनों आपको इस्तेमाल करना है। अब हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, इसे मिक्स करते वक्त आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सब्जी में जो मॉइस्चर रहेगा ना, उसी से ये जो डो है आराम से बन जाएगा। बंद गोभी या पत्ता गोभी का पानी का लेवल डिपेंड करता है, वो कभी ज़्यादा रहता है, कम भी रहता है। तो अगर ये मिक्सचर गीला हो जाए तो इसमें और 1-1 चम्मच करके कॉर्नफ्लोर और मैदा ऐड कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, ज़्यादा मैदा आटा मत डालिएगा इसमें, नहीं तो आपके मंचूरियन में मैदा का कच्चा टेस्ट आएगा। और ये देखिए, इसे एक डो जैसा बना लिया है। अब इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये हमारा सारे मंचूरियन बॉल्स रेडी है फ्राई होने के लिए। इसे मैंने मीडियम साइज़ की बनाया है। तो इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है। आप गैस का फ्लेम मीडियम करके मंचूरियन बॉल्स को तेल में डाल देंगे। तेल पहले बहुत ज़्यादा गर्म कर लीजिए और उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए। इन्हें हमें हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से ऊपर का जो लेयर है तुरंत डार्क हो जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएगी। तो गैस का फ्लेम मीडियम पे रख के हम इन सारे बॉल्स को दोनों बैचेस में गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारे मंचूरियन बॉल्स जो है बढ़िया फ्राई हो चुके हैं। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसे ना आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से हम सारे मंचूरियन बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो आप पहले बॉल्स को फ्राई करके रख सकते हैं और जब गेस्ट आएंगे तब इसे सॉस में डाल के मंचूरियन को बना लीजिए। सारे मंचूरियन बॉल्स कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन होकर फ्राई हो चुके हैं। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ मैं एक मीडियम साइज़ के प्याज, आधा हरा वाला और आधा लाल वाला शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक चॉप कर लेती हूँ। आप सिर्फ हरा वाला शिमला मिर्च ले सकते हैं, लाल वाला शिमला मिर्च इसमें ऑप्शनल है। तो मंचूरियन के लिए यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ काट कर तैयार कर लिया है। तो अभी सॉस बनाने के लिए यहाँ एक यॉक ले लेती हूँ। आप कोई भी पैन या कढ़ाई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से गर्म करके साइड से 2 बड़े चम्मच तेल डाल दीजिए। तो तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल के इन्हें कुछ सेकंड्स फ्राई कर लेती हूँ। तो कुछ सेकंड्स इन्हें फ्राई करके अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, दोनों कलर के शिमला मिर्च और सब्जियों को 2 मिनट इस तरह से सौटे कर लेती हूँ।
थोड़ा सा अगर आपको टॉस करना आए तो इस तरह से टॉस भी कर लीजिए, पर ध्यान रहे सब्ज़ी इससे गिर ना जाए, तो बहुत सावधानी से टॉस कीजिए। तो इस तरह से मैं थोड़ा बहुत टॉस कर लेती हूँ। तो 2 मिनट बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा छोटा चम्मच नमक। नमक इसमें थोड़ा सा कम डालिएगा क्योंकि सोया सॉस और बाकी सॉसेस में नमक रहते हैं। उसी के साथ आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दीजिए जो स्वाद को बैलेंस करेगी। 1 बड़े चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, आप डार्क या लाइट कोई भी सोया सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, उसी के साथ 1 बड़े चम्मच डाल देती हूँ शेज़वान सॉस। शेज़वान सॉस इसमें ऑप्शनल है। उसी के साथ 1 छोटा चम्मच ग्रीन चिली सॉस डाल दीजिए और बस सॉसेस को सब्जियों के साथ इस तरह से स्टार करते हुए हमें 1 मिनट फ्राई कर लेना है। यहाँ एक बोल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इस तरह से स्लरी बनाया है और ये कॉर्नफ्लावर के घोल इस तरह से सॉसेस में डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स करके इसमें फटाफट सारे मंचूरियन बॉल्स को डाल दीजिए। सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से 2 मिनट स्टार फ्राई कर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी अगर ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं। अच्छे से इसे स्टार फ्राई कर लीजिए। तो नूडल्स, फ्राइड राइस, मंचूरियन इस टाइप की रेसिपी को हाई फ्लेम पे पकाए जाते हैं। तो हाई फ्लेम पे 1 मिनट सारे सॉसेस के साथ सब्जियों को स्टार फ्राई कर देने के बाद बारीक कटा हुआ हरा प्याज डाल देती हूँ। ये मंचूरियन की एक बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है और ये हमारा बहुत ही टेस्टी, स्पाइसी, मुंह में पानी लाने वाली वेज मंचूरियन ग्रेवी बढ़िया तैयार है। और आप देख सकते हैं वेज मंचूरियन का टेक्सचर, मंचूरियन बॉल्स जो है जूसी बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला बने हैं और साथ साथ ग्रेवी का टेक्सचर एकदम बाजार जैसा आए हैं, रेस्टोरेंट से भी कहीं गुना बेहतर बने हैं। लाइटली ड्राई टाइप का इसे मैंने बनाया है, इससे ये खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे मैं आज मिक्स फ्राइड राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। ये मिक्स फ्राइड राइस को मैंने एकदम स्पेशल तरीके से बनाया है। इसमें मशरूम डाला है, बहुत सारी सब्जियां डाली है। इस फ्राइड राइस की रेसिपी मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगी। मिक्स फ्राइड राइस के साथ वेज मंचूरियन, तो और क्या चाहिए, है ना। इस तरह से घर में ही आप बना लीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर।